अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सायरा सैयद और एक नए व्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। तो वही हुआ कुछ यूँ है कि सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। ठीक है, रमज़ान से पहले जी जो फल फ्रूट इन सारी जो अशिया खुरनोश हैं खुर्दनोश हैं, ठीक है, उनकी जो कीमतें हैं जी आसमान से बातें कर रही हैं। और उसी तरफ सियासी सूरत हाल भी बड़ी सरगर्म हुई है। तो हुआ कुछ यूँ है कि JUIF यानी ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो तहरीक है उसने कहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाने का जो उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। JUI एहतजाजी तहरीक के दौरान बलूचिस्तान सिंध खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करेगी। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है और ज़राए का बताना है कि एहतजाजी तहरीक का आगाज़ सिंध से किया जाएगा। ठीक है, और JUI की एहतजाजी तहरीक सिंध के बाद बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से होकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। चेयरमैन JUIF मौलाना फजल रहमान खुद तहरीक की क़यादत करेंगे। और ज़राए का ये भी बताना है कि मौलाना फजल रहमान कल सऊदी अरब के 10 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वो उम्रा अदा करके एक कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। ठीक है जी, ये अभी उन्होंने कह दिया जी JUIF की तरफ से कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाना है उन्होंने। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जी एक और ख़बर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। तो उनका कहना है कि गैस और तेल के शोबे में चोरी करने वालों की निशानदही और सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम शोबे के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें गैस तेल के शोबे के गर्दिशी कर्जे को ख़त्म और देर पा हल के लिए जामे लाइहा अमल तलब किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैस पर स्मार्ट मीटरिंग से खसारे को कम किया जाए। अवाम के खून पसीने की कमाई कौमी ख़जाने को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। LPG शोबे की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि सारिफीन को सस्ती LPG मुयस्सर हो। इसके अलावा उनका कहना था कि सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सारिफीन की रोज़मर्रा अशिया को गैस के बजाय बिजली पर चलाने की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि तवानाई शोबे में मेरिट पर मुल्क के बासलाहियत अफराद को तैनात किया जाए। तवानाई इस्लाहात पर कलील वस्त और तवील मुद्दती लाहे अमल मुरतब करके पेश किया जाए। और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत जो उनका गुजरा उसमें तवानाई बचत के लिए मुरतब लाइहा अमल पर अमल दरामद की भी रिपोर्ट तलब कर ली थी। ठीक है, उन्होंने तवानाई शोबे के इंतजामी ढांचे को बैनुल अक़वामी खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत की और कहा कि मादनियात के ज़खायर दरियाफ्त बरामदात में इजाफे के लिए भी लाइहा अमल मुरतब किए जाएंगे। खैर जी, अगली हुकूमत कह रही हूँ कि अगली हुकूमत पे चलते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि फाशिस्ट हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। बुशरा बीबी को बानी PTI की कमज़ोरी ना समझे। अच्छा जी, ये बुशरा बीबी को जब जेल गई थी और गिरफ्तार होने गई थी, गिरफ्तारी देने गई थी, तब भी उनका खुद का बुशरा बीबी का ये बयान था कि मैं खान साहब की कमज़ोरी नहीं बनूंगी। आज वही सेम अल्फाज है उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर है वो भी यही दोहरा रहे हैं। और जो तफसीलात देखते हैं, तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 फरवरी को फॉर्म 45 तब्दील करके फॉर्म 47 बनाए गए। 9 फरवरी को मुल्क में धांधली का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा गया और आइन कानून में रहते हुए असम्बली और मुल्क में मुजाहरे करेंगे। नए आने वाली हुकूमत के हवाले से उमर अयूब का कहना था कि PDM-1 हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई थी और सो ही महंगाई का सैलाब निगरां हुकूमत ने जारी रखा। अब ये हुकूमत महंगाई में मज़ीद तेज़ी लाएगी। अगले कुछ दिनों में बिजली की कीमतों में इजाफा नजर आएगा। ये उमर अयूब साहब कह रहे हैं। ठीक है, उमर अयूब ने बुशरा बीबी के हवाले से बताया कि बुशरा बीबी को मुकम्मल सहूलियात देनी चाहिए। बुशरा बीबी को फराहम किए जाने वाले खाने के मसाइल अब तक हल नहीं हो सके हैं और बुशरा बीबी को बानी PTI की कमज़ोरी न समझे, बल्कि तो वो तो उनकी भी ताकत है। और जो उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI शाह महमूद परवेज़ इलाही ख़वातीन और कारकुनान की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अपोजिशन लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म और पंजाब की वज़ीर आला गैर आइनी और गैर कानूनी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमारे पुरअमन एहतजाज हुए हैं और एहतजाज PTI की कॉल पर हुए, कोई गमला कोई पत्ता नहीं टूटा। जो कल एहतजाज हुआ था, ठीक है, जिसमें सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा साहब को अरेस्ट कर लिया था और अब दोनों को ही रिहा भी कर दिया है। मरीम नवाज पर तनकीद करते हुए इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बैठी हैं। IG पंजाब नून लीग का घरेलू मुलाजिम बनकर बैठा हुआ है। IG पंजाब और उनके स्टाफ ने PTI वर्कर्स और लीडरान के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। ओके जी, अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में शेडो काबीना बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली से मुशावरत शुरू कर दी गई है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में शेडो काबीना बनाने का फैसला जो किया है वो आइंदा 48 घंटों में शेडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल ने शेडो कैबिनेट के लिए पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है और उनका कहना है कि शेडो कैबिनेट की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ अरकान असम्बली को दी जाएंगी। मियां असलम ने कहा कि अवाम के रिलीफ के लिए हुकूमती कारकर्दगी ज़ीरो है। शेडो कैबिनेट के ज़रिए पंजाब में हुकूमत के हर महकमे की कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी और हम एक महकमा चेक करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि रमज़ान की आमद है, महंगाई का तूफ़ान इस्तकबाल कर रहा है, लेकिन पंजाब में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मरीम नवाज़ की हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने की तेज़ी में नज़र आ रही है। ओके जी, आखिरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है KPK की हुकूमत, उसने जी बहुत बड़ा एक फ़ैसला कर लिया है। अब वो फ़ैसला ये है कि मसाजिद और इबादत गाहों के सोलराइजेशन मंसूबे में दीनी मदारिस को भी शामिल कर लिया, जो कि बहुत एक खुश आइंद बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा एनर्जी एंड पावर का इजलास हुआ, जिसमें मसाजिद इबादत गाहों के सोलराइजेशन मंसूबे में दीनी मदारिस को भी शामिल किया गया है और उसने फैसला कर लिया कि इनको भी शामिल करना है। ठीक है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दीनी मदारिस को सोलराइजेशन मंसूबे में शामिल करने की हिदायत करते हुए कहा कि 1000 से 1500 रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को इस मंसूबे में शामिल करें और उनका ये भी कहना था कि ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा को सहूलतों के लिए मदारिस को शमसी तवानाई फराहम करना ज़रूरी है, इसलिए इस मंसूबे में तमाम इजलास मदारिस की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला KP ने पिन बिजली मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तकमील यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि इन मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी और मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल ना करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माने होंगे। आप लोगों का इन सारी खबरों के बारे क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।